Assalamu alaikum students. Let's start by the name of Allah, who is the compassionate and the merciful. Today we are going to start with first chapter, that is Introduction to Fundamental Concepts of Chemistry, यानी कि केमिस्ट्री के बुनियादी तसव्वुरात। इन बुनियादी तसव्वुरात या बेसिक डेफिनेशंस को क्लियर करके ही केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन को ब्रीफली स्टडी करते हैं, जो कि आप 9th में भी पढ़ चुके हैं कि केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मींस केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो मैटर की कंपोजिशन मींस बनावट, प्रॉपर्टीज़ यानी कि खसूसियात एंड स्ट्रक्चर यानी साख्त को स्टडी करती है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन के रिमेनिंग पार्ट में है कि इट आल्सो डील्स विद चेंजेस इन मैटर एंड द प्रिंसिपल्स विच गवर्न दीज चेंजेस। मींस केमिस्ट्री मैटर में होने वाली चेंजेस और ये चेंजेस जिन प्रिंसिपल और लॉज के अकॉर्डिंग हों उनको स्टडी करती है। इट मीन्स केमिस्ट्री एक ऐसी साइंस है जिसमें हम मैटर की कंप्लीट स्टडी करते हैं। मैटर की कंप्लीट स्टडी से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। मैटर इज़ एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। इट मीन्स हर वो चीज़ इस यूनिवर्स में जिसका वज़न हो और जो जगह घेरे मैटर कहलाती है। जब हम मैटर की कंप्लीट स्टडी करेंगे तो इसमें हम इसके कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं। कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन यानी कि बनावट। और मैटर की कंपोजिशन में हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट और कितनी अमाउंट में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं H2O यानी वाटर की। इसके फार्मूले को देखकर हमें पता चलता है कि इसमें 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन के एटम के साथ अटैच हैं। तो प्योर वाटर हम जहाँ से भी लेंगे, चाहे वो जग ग्लास में हो या किसी तालाब में, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2:1 होती है बाय वॉल्यूम। और दूसरा जो हम मैटर के हवाले से स्टडी करते हैं वो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ यानी कि खसूसियात। प्रॉपर्टीज़ 2 तरह की होती हैं, फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल यानी ज़ाहरी खसूसियात, जैसे कि कलर एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। पानी को देख लें तो हम कहते हैं पानी का कोई कलर नहीं, यानी कि ये कलरलेस है। जबकि ऑयल वगैरह जो हम घर में यूज़ करते हैं वो येलो और डिफरेंट कलर के होते हैं। इसके बाद ओडोर भी एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। साइंटिफिक लैंग्वेज में स्मेल के लिए ओडोर का वर्ड यूज़ होता है। वाटर ओडरलेस होता है, यानी इसकी कोई स्मेल नहीं होती। जबकि बनाना, एप्पल्स वगैरह ये भी मैटर हैं, तो इनकी स्मेल या इनकी ओडोर स्वीट सी होती है। इसके बाद टेक्सचर आता है। टेक्सचर भी एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। टेक्सचर यानी कि किसी भी चीज़ की सतह की स्टडी करना। जैसे कि हम पत्थर वगैरह को जब टच करते हैं तो इसकी सरफेस हमें रफ़ फील होती है, तो हम कहते हैं कि पत्थर का टेक्सचर रफ़ है। जबकि टैल्कम पाउडर, इसको जब आप टच करें तो इसका टेक्सचर क्या है? पाउडर लाइक। नेक्स्ट जो हमारे पास फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है दैट इज़ डेंसिटी। डेंसिटी मींस कोई चीज़ कितनी लाइट या कितनी हैवी है। इसमें हम कंपेयर कर लेते हैं सोप और टिश्यू को। टिश्यू इसकी डेंसिटी बहुत कम है, मींस ये बहुत लाइट है या बहुत कम डेंसिटी है। जबकि सोप जो कि थोड़ा सा हैवी है तो हम कहते हैं इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बाद मैटर की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी करते हैं वो हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि हम एक मैटर को दूसरे मैटर के साथ कंबाइन करते हैं तो रिज़ल्ट में न्यू सब्सटेंस या न्यू मैटर बनता है। अगर हम 2 सब्सटेंसेस ए और बी को ऐड करें तो रिज़ल्ट में न्यू सब्सटेंस बनता है या नहीं? अगर तो बनता है हम इसे सी लिख देते हैं, और अगर नहीं बनता तो हम इसे हीट प्रोवाइड करते हैं या प्रेशर या इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह प्रोवाइड करते हैं।
और हीट के लिए केमिस्ट्री में हम डेल्टा का साइन यूज़ करते हैं। अब ये ए और बी क्या हैं, ये रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, जबकि जो न्यू सब्सटेंस बना है सी वो प्रोडक्ट कहलाता है। नेक्स्ट जो हम मैटर के हवाले से स्टडी करेंगे वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हम दो लेवल्स पर देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। मैक्रोस्कोपिक यानी कि हम बड़े लेवल पे बात करें तो इसमें हम आइस क्यूब की एग्जांपल लेते हैं। आइस क्यूब की खास ज्योमेट्रिकल शेप होती है, इसमें डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट लेंथ की साइड्स होती हैं। या फिर हम किसी मैटर को अगर सॉलिडिफाई करें तो इसके क्रिस्टल्स निडल लाइक होते हैं। तो ये सब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करते हैं। और मैटर की माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी हम इस तरीके से करते हैं कि इस मैटर में कौन कौन से एलिमेंट हैं और इस एलिमेंट के जो एटम हैं इसमें कितने प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हैं और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अब ये सारे के सारे प्रोसेस हम एक बहुत ही सिंपल एलिमेंट हाइड्रोजन पर अप्लाई करते हैं। हाइड्रोजन H2 यानी कि गैशियस फॉर्म में एयर में प्रेजेंट होती है। ये कलरलेस और ऑडरलेस होती है। तो इसके टेक्सचर, चूँकि ये गैशियस फॉर्म में होता है तो हम इसके टेक्सचर को कंसीडर नहीं करेंगे और इसकी डेंसिटी भी कम होती है। इसी तरीके से ऑक्सीजन भी गैशियस फॉर्म में एयर में प्रेजेंट होती है। तो ऐसा नहीं होता कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस डायरेक्टली एयर में रिएक्ट कर जाएं, बल्कि इसके लिए इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करना पड़ता है, जो कि आपको एरो के ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिज़ल्ट में क्या बनता है, H2O यानी कि वाटर, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हम हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर देखें तो उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता और इसके गिर्द एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। ये हमने जान ली है हाइड्रोजन की केमिस्ट्री जब हमने ये सारे के सारे प्रोसेस यानी कि इसकी कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर को अप्लाई किया है। यही प्रोसेस जब आप 92 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स पर अप्लाई करते हैं तो आप उनकी केमिस्ट्री भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ लेट्स ब्रीफली डिस्कस सम मोर डेफिनेशन, दैट इज़ व्हाट इज़ एलिमेंट। बाय डेफिनेशन, an element is a substance which cannot be broken down into simpler substances by ordinary chemical reaction means. Another definition is element is a substance in which all of the atoms have same atomic number of protons. Example है हमारे पास ऑक्सीजन, आयरन और सल्फ़र। तो ये एलिमेंट क्या है? एलिमेंट ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिन्हें आप फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन के ज़रिए। या फिर इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग कि एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसके सब एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं आयरन की। आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। तो आपके पास अगर एक छोटा सा पीस है आयरन का तो उसमें जितने भी एटम्स हैं उनका सब के सब का एटॉमिक नंबर क्या है, 26, यानी कि उसके अंदर 26 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। और आप आयरन को फर्दर केमिकली अगर ब्रेक करेंगे तो वो आयरन ही रहेगा, मींस आप उसे केमिकली फर्दर किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ कंपाउंड। Compound is a substance where two or more elements combine together in a definite ratio to form a new substance whose properties are entirely different from the properties of elements from which it is formed. It means compound ऐसे substances हैं जहाँ दो या दो से ज़्यादा elements जब combine होते हैं definite या फिक्स रेशो से, तो जो न्यू सब्सटेंस बनता है वो कंपाउंड कहलाता है। तो इस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं उन एलिमेंट्स से जिनसे मिलकर ये बनता है। इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है वो ये है कि इट कैन नॉट बी ईज़िली स्प्लिट अप टू इट्स एलिमेंट्स बाय एनी फिज़िकल प्रोसेस, कि जब कंपाउंड मिल जाता है एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से
और कॉम्बिनेशन भी फिक्स कॉम्बिनेशन या डेफिनेट रेशो से। जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो टोटली उन एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं जिनसे मिलकर ये कंपाउंड बनता है। तो इस कंपाउंड को फिज़िकल प्रोसेस से दोबारा ब्रेकअप नहीं किया जा सकता एलिमेंट्स में। इसमें हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं वाटर की। वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, combine in the ratio of 2:1 by volume. It can only decompose by electrolysis. इसका ये मतलब है कि वाटर एक कंपाउंड है जो कि दो एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि जब दो एलिमेंट्स डेफिनेट रेशियो से कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है। तो इनकी डेफिनेट रेशियो क्या है? 2:1, यानी कि हाइड्रोजन बाय वॉल्यूम 2 है और ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम 1 है। ये इनका डेफिनेट रेशियो है। ये जब इस रेशियो में कंबाइन होंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो वाटर होगा। अगर ये रेशियो चेंज हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2:2 का रेशियो हो जाता है, हाइड्रोजन बाय वॉल्यूम 2 हो जाती है, ऑक्सीजन भी बाय वॉल्यूम 2 हो जाती है, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो वाटर नहीं है, वो होगा H2O2। दैट इज़ नॉट द फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज़ द फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट कंपाउंड। और कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो उन एलिमेंट्स से टोटली डिफरेंट होती हैं। नाउ द डेफिनेशन ऑफ एटम। Atom is the smallest particle of an element having all the properties of the element. It can take part in a reaction. Symbol of an atom is same as symbol of an element. It means element का जो smallest particle है वो atom कहलाता है और element और atom की properties भी same होती हैं। इसी तरीके से atom और एलिमेंट का सिंबल भी सेम होता है और एटम जो है केमिकल रिएक्शन में पार्ट भी ले सकता है। अगर हम एटम के स्ट्रक्चर को देखें तो एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एटम की अगर हम एग्जांपल देखें तो H स्टैंड्स फॉर वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। इसी तरीके से N stands for one atom of nitrogen, that is also the symbol of nitrogen element. Next is the definition of molecule, that is molecule is the smallest particle of a substance or compound which can exist independently and take part in a chemical reaction. It is formed by the combination of two or more atoms. इसका मतलब ये है कि कंपाउंड या किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल कहलाता है। मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में भी हिस्सा ले सकता है। मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बनता है। जिस तरह एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, इस तरीके से कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल है। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस H2 गैस का जो एक मॉलिक्यूल है ये दो हाइड्रोजन एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। दो हाइड्रोजन एटम्स मिल के H2 यानी कि एक मॉलिक्यूल बनाते हैं हाइड्रोजन गैस का। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि मॉलिक्यूल में दो या दो से ज़्यादा एटम्स भी हो सकते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें है हाइड्रोजन के दो एटम्स ऑक्सीजन के एक एटम के साथ मिलकर वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। नाउ द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in the nucleus of an element is called atomic number. It is equal to the number of electrons orbiting around the nucleus. It is denoted by the symbol Z. It means किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इसका एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, लेकिन जब आयनिक कंपाउंड बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उस वक्त नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं होते।
Now the definition of atomic mass. Atomic mass is defined as the mass of one atom of an element compared with the mass of one atom of carbon 12. It means carbon 12 is taken as reference. कार्बन 12 के एक एटम के साथ किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को जब कंपेयर किया जाए तो रिज़ल्ट में जो क्वांटिटी आती है वो एटॉमिक मास कहलाती है। यानी कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम का जो मास है वो कार्बन 12 के रेफरेंस से मेजर किया जाता है कि वो कार्बन 12 से कितना हैवी या कितना लाइट है। एटॉमिक मास इज़ द रेशियो, मतलब कार्बन 12 के मास और किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास। ठीक है, तो ये दो मासेस के दरमियान रेशियो है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो एटॉमिक मास को एक्सप्रेस किया जाता है AMU में। 1 atomic mass unit is equal to 1/12 of the mass of carbon 12. Students, this is all about today. Thanks for your attention and Allah Hafiz.